हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अमान। आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड प्रॉब्लम इन वोमेन्स, ख़ास करके औरतों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर थायराइड का प्रॉब्लम है। तो थायराइड, इसको मैं बताऊंगा थायराइड क्या है, इसका काम क्या है और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं ख़ास करके औरतों में। तो वीडियो पर बने रहे। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले, इससे आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में यहाँ पे तितली की तरह एक ग्लैंड होता है जो कि बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हार्मोन निकलता है, तीन हार्मोन निकलता है। एक तो T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ये तीनों हार्मोन का बॉडी पे बहुत काम है। क्या काम है? ये पूरे बॉडी को, एनर्जी को कंट्रोल करता है, हर एक पार्ट को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि हार्ट को भी ये कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर हुआ, बॉडी वेट हुआ, मसल का ताकत हुआ, उसके बाद में आपको औरतों में मेंसेस का प्रॉब्लम हुआ, ये हर पार्ट पे इसका एक्शन है। ये सारा बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब एनर्जी के जो जितना हम गेन करते हैं उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये तीन हार्मोन जो सिक्रेशन करता है, तो इसका कंट्रोल, थायराइड को कंट्रोल करने वाला भी एक दूसरा ग्लैंड है जो ब्रेन में होता है। उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं TSH। इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये TSH का ही काम है कि थायराइड को कंट्रोल करना है। TSH ही है जो कि थायराइड को बताता है कि कितना हार्मोन रिलीज़ करना है, कितना ज़्यादा करना है या कम करना है, नॉर्मल मेंटेन करना है। ये सारा ये TSH पे डिपेंड है। तो थायराइड का जो प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम दो तरह का होता है। एक तो है हाइपरथायराइडिज्म, दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर मतलब थायराइड का हार्मोन ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है। अगर जब थायराइड से हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो बॉडी को हर काम फास्ट हो जाता है। अगर ये थायराइड से हार्मोन लो निकले, कम हो, तो बॉडी का सब काम स्लो हो जाता है। और ये फास्ट स्लो क्यों होता है? वो TSH पे डिपेंड होता है। अगर TSH ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड से हार्मोन कम निकल रहा है, इसलिए वहाँ से TSH ज़्यादा हार्मोन निकलता है और थायराइड को कहता है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, इसलिए वो ज़्यादा सिक्रेशन होता है। TSH जब ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड अपना सही से काम नहीं कर रहा है, लो हो गया है। अगर TSH का सिक्रेशन कम है तो थायराइड का जो सिक्रेशन होता है, हार्मोन का सिक्रेशन, वो बढ़ जाता है। अगर रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि TSH नॉर्मल रेंज से कम है, इसका मतलब है कि थायराइड से हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है, हाइपरथायराइडिज्म है। अगर TSH का रिपोर्ट नॉर्मल से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। दो कंडीशन हुआ थायराइड को। अगर लो को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म और हाई को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। TSH का नॉर्मल रेंज क्या है? TSH का नॉर्मल जो है 0.5 से लेकर 5 माइक्रोग्राम तक है। अब आइए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म अगर है किसी को तो क्या क्या सिम्टम हो सकता है। तो हाइपरथायराइडिज्म, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर TSH का सिक्रेशन कम हो रहा तो थायराइड का जो हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, T3, T4 वगैरह बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म होने से मेल और फीमेल दोनों का बताऊंगा क्या क्या सिम्टम होता है। सबसे पहले कि वेट लॉस होगा। हाइपरथायराइडिज्म अगर है
तो वेट लॉस, अच्छा से खा पी रहे हैं मगर धीरे धीरे वेट लॉस होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। उसके बाद में है जो पल्स रेट है वो या तो फास्ट होगा या इरेगुलर होगा। पल्स जब देखेंगे तो फास्ट होगा या इरेगुलर होगा। उसके बाद में पेशेंट नर्वस फील होगा और इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा पेशेंट, नर्वस होगा और इरिटेबल हो जाएगा। उसके बाद में नींद सही से नहीं आएगी, बहुत थकावट लगेगा बदन को, नींद सही से नहीं आएगी। हाथ पैर में कंपन होने लगेगा, हाथ पैर शेक होगा, हाथ पैर में कंपन होगा और कमज़ोरी फील होगा, हाथ पैर में कमज़ोरी फील होगा। पसीना बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी और पसीना बहुत चलता है। पेट खराब हो जाता है, बार बार लैट्रिन में जाना पड़ता है, पेट खराब हो जाता है अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो। उसके बाद में है ग्वाइटर रहता है, ये जो यहाँ का जो जगह फूल जाता है उसको हम ग्वाइटर कहते हैं, ग्वाइटर हो जाता है। और फीमेल के केस में अर्ली मेनोपॉज हो जाता है, मतलब मेंसेस जल्दी बंद हो जाता है। ये सिम्टम ऊपर जो मैंने सिम्टम बताया वो सिम्टम तो रहेगा ही, साथ में अर्ली मेनोपॉज हो जाएगा। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेगनेंसी में प्री एंक्लेम्सिया बीमारी हो जाएगा, मतलब डिलीवरी के पहले हाथ पैर में कंपन होता है उसे प्री एंक्लेम्सिया कहते हैं। प्री एंक्लेम्सिया हो सकता है, बाद में प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, बच्चा टाइम से पहले पैदा हो सकता है, कभी कभी एबॉर्शन भी हो जाता है। तो ये सिम्टम था हाइपरथायराइडिज्म का। उसके बाद बात करते आइए हाइपोथायराइडिज्म का। हाइपो मतलब लो अगर कम आ रहा है, हार्मोन निकल रहा है थायराइड से, इसका मतलब TSH का हाई रेंज होगा। तो क्या क्या सिम्टम होगा आइए देखते हैं। एक तो थकावट सा लगेगा, दूसरा है कि वेट गेन होगा। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, पेशेंट पतला हो जाता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट मोटा होते जाता है, वेट बढ़ते जाता है, मोटापा आता है। उसके बाद में है और ठंडा से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा भी ठंडा बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा ठंडा लगने से उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, ठंडा बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। उसके बाद में जॉइंट पेन होगा, मसल पेन होगा, उसमें स्किन ड्राई हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाता है और हेयर जो होता है ना, बाल, वो ड्राई हो जाता है और पतला हो जाता है। और लेडीज़ के केस में मेंसेस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोफ्यूज मेंसेस होता है, बहुत ज़्यादा मेंसेस होता है, कभी कभी इरेगुलर होगा और बहुत होगा। पेशेंट को एबॉर्शन भी हो सकता है, फीमेल को अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको एबॉर्शन भी हो सकता है। और अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो ओवरी में सिस्ट फॉर्म हो सकता है, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी डेवलप करता है, तो सिस्ट फॉर्म हो सकता है। उसके बाद पेशेंट डिप्रेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये सब सिम्टम है हाइपोथायराइडिज्म का। अब भाई बात करते हैं नॉर्मल रेंज क्या होगा। नॉर्मल रेंज T4 का नॉर्मल रेंज है 77 to 155 और T3 का है 1.2 to 2.8। अगर इस रेंज से ज़्यादा होता है तो पेशेंट को समझिए हाइपरथायराइडिज्म है। अगर इस रेंज से नीचे होता है तो पेशेंट को समझिए हाइपोथायराइडिज्म है। अब आइए बात करते हैं होम्योपैथिक दवा थायराइड के प्रॉब्लम के लिए। अगर हाइपरथायराइडिज्म है पेशेंट को तो 2-4 दवा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो आमतौर पर प्रिस्क्राइब होती है वही दवा बताऊंगा। हाइपरथायराइडिज्म है उसके लिए नंबर 1 पे आती है आयोडम दवा है हाइपरथायराइडिज्म के लिए। आयोडम पेशेंट देखने में पतला दुबला होगा, उसको भूख बहुत लगती है, मगर कितना भी खा ले बॉडी वेट बढ़ता नहीं है, गर्म उसे बर्दाश्त नहीं होता है, चाय को भी ठंडा करके पीता है, हर चीज़ ठंडी चीज़ चाहिए, पेशेंट बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसके बाद में मेंसेस भी इरेगुलर होता है, हमेशा पेट खराब रहता है। ये सिम्टम है आयोडम का। नेट्रोम्योर दवा जो है वो हाइपर में भी काम आती है और हाइपो में भी काम आती है। तो पेशेंट का सिम्टम ऐसा होता है कि पेशेंट को पतला दुबला, पिम्पल ज़्यादा होता है पेशेंट को। उसके बाद में डिजायर फॉर सॉल्टी थिंग, नमकीन चीज़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है पेशेंट को। उसके बाद डिप्रेशन होता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, हेयर फॉलिंग होता है। तो ये सिम्टम है नेट्रोम्योर। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो नेट्रोम्योर लो पोटेंशियल देंगे, अगर हाइपर है तो हाई पोटेंशियल देंगे नेट्रोम्योर का, जैसे 1 है, और लो के लिए नेट्रोम्योर 30
2 टाइम्स और 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। उसके बाद में जो है इसके हाइपर के लिए मेडिसिन है वह थायराइडिनम है। थायराइडिनम भी दोनों में काम करती है, हाइपो एंड हाइपर, सिर्फ पोटेंसी का फ़र्क है। अगर पेशेंट को हाइपर थायराइडिज्म पेशेंट को तो उसको थायराइडिनम हम हाइपोटेंसिव देंगे, 1 mg 10 mg देंगे, हाइपोटेंसी मतलब 200 से अबव देंगे। हाइपोथायराइडिज्म है तो लो पोटेंसी देगा, 3x 2x 6x थायराइडिनम देंगे। तो ये दवा, ये था तीनों दवा बताया मैंने हाइपर थायराइडिज्म के लिए। अब आइए बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के लिए कौन कौन सी दवा है। हाइपो के लिए सबसे अच्छी दवा है कैलकेरिया कार्ब 200, सुबह शाम देंगे, 2 बूंद सुबह शाम देंगे। कैलकेरिया कार्ब का सिम्टम है पेशेंट मोटा होता है, थुलथुला होता है, ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, हमेशा जुकाम लग जाता है, हाथ पैर ठंडा रहता है और मेंसेस प्रोफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सिम्टम है कैलकेरिया कार्ब का। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट को डिज़ायर फॉर एग्स है, मिल्क पसंद नहीं करता है। उसके बाद अनडाइजेस्टिबल थिंग का पेशेंट को डिज़ायर होता है, जैसे कि मिट्टी खाना, चौक खाना, ये सब है कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट को। उसके बाद जो दूसरी दवा आती है वो है थूजा 200, सुबह शाम देंगे तो 2 बूंद। थूजा का पेशेंट भी मोटा होता है, ओवर ग्रोथ होता है, ओवरी में सिस्ट होता है, तो और फिक्स आइडियाज़ होता है इसको, मतलब जो बात वो दिमाग में बैठ जाए उसको निकालना बड़ी मुश्किल होता है। तो ये होता है पेशेंट थूजा का। उसके बाद में फोकस एक दवा है, ये भी हाइपोथायराइडिज्म के लिए अच्छी होती है। इसका पेशेंट भी मोटा होता है, उसके जो मोटापा होता है इसमें, और इसमें अगर इसको देंगे तो मोटापा भी कम होगा और थायराइड भी ठीक होगा। थायराइडिनम, जैसा कि मैंने पहले बताया, थायराइडिनम लो पोटेंसी देंगे। अगर हाइपोटेंशन है तो थायराइडिनम की लो पोटेंसी दवा देंगे। उसके बाद दवा आती है ग्रेफाइटिस 30 या 200। ये मेनोपॉज के टाइम में अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो ये दवा देते हैं। और इसका पेशेंट मोटी होती है, मोटा, तुलतुला, कॉन्स्टिपेशन और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है। उसके बाद में एवर्सन होता है मीठा से और मीट से नफरत होता है। ये तो मैंने मेडिसिन बताया, होम्योपैथी मेडिसिन, ये कुछ ही मेडिसिन बताया, लेकिन अगर बेस्ट होगा कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम होम्योपैथी दवा प्रिस्क्राइब करें, मतलब टोटल डिटेल में बात करके फिर पेशेंट दवा देते हैं। किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से मिले तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थायराइड के प्रॉब्लम में डाइट का बहुत रोल है, डाइट भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं डाइट क्या लें। सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म का डाइट बता दूं तो इसमें लेना चाहिए नॉन आयोडाइज जिसमें आयोडीन नहीं है वो सॉल्ट लेना चाहिए। सॉल्ट कौन सा? जिसमें आयोडीन नहीं है। आमतौर पर मिलता है आयोडाइज सॉल्ट मिलता है, लेकिन आपको लेना चाहिए बिना आयोडीन वाला सॉल्ट लेना चाहिए अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है। फ्रूट्स लें, अंडा का जो वाइट पोर्शन है वो लें। उसके बाद में चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। उसके बाद में जो भी नट्स है, जो भी बिना नमक, जैसे पिस्ता वगैरह बिना नमक का खाना चाहिए। उसके बाद ओट खाना बहुत अच्छा है, ओट खाना। उसके बाद में फ्रूट्स खाइए, जो भी फ्रूट्स मिले, ताज़ा मिले, कैन मिले, जो भी खाइए उसको खा सकते हैं। घर की बनी हुई रोटी जिसमें अंडा वगैरह नहीं हो, घर की बनी हुई रोटी खाइए, खा सकते हैं, और आलू खा सकते हैं। ये डाइट था हाइपरथायराइडिज्म वालों के लिए। अब आइए बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म वाले को क्या खाना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म वालों के लिए डाइट बता दूं, ये ऐसे पेशेंट जिनको हाइपोथायराइडिज्म है वो नट्स एंड लेग्यूम्स खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, कोई भी अंडा खा सकते हैं, बॉयल या फ्राई कोई भी अंडा खा सकते हैं। उसके बाद से फ़िश खा सकते हैं, खासकर टूना एंड सार्डिस खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इनके लिए, पेशेंट के लिए, हाइपोथायराइडिज्म के लिए अच्छा है। तो क्या नहीं खाना चाहिए हाइपोथायराइडिज्म के लिए, तो वो है सोया की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना। जैसे सोया मिल्क हुआ, सोयाबीन की सब्ज़ी खाते हैं, वो जो भी हो सोयाबीन का चीज़ नहीं खाना है। लीफी वेजिटेबल में पालक साग नहीं खाना है, गोभी हुआ, बंदा गोभी हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ,
ये सब को नहीं खाना है। दाल में भी अवॉइड करने से अच्छा है। और ये सब जो मिलेट होता है, मकई वगैरह, वो नहीं खाना है। डाइट हाइपोथायराइडिज्म के लिए, तो डाइट मेंटेन कीजिए, होम्योपैथिक दवा लीजिए, आपका हार्मोन कंट्रोल हो जाएगा। थायराइड से, ग्लैंड से आप जो भी प्रॉब्लम है आपको छुटकारा मिलेगा। टाइम लगेगा, धीरे धीरे ठीक होगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।